हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग और अलग-अलग यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या इसी का दूसरा नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फ्लेक्सुरल फॉर्मूला का डेरिवेशन किए थे, जिसको हम लोग बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं। कितना था? तो m बाई आई सिग्मा बेंडिंग बाई y इज इक्वल टू e बाई r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो प्रीवियस लेक्चर में किए थे। तो कोई भी बच्चा जो इस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां के प्लेलिस्ट में सारा का सारा टॉपिक जो है मॉस का डाला हुआ, आप वहां से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज क्या है कि बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस में आज आपको कुछ फॉर्मूला को याद करवाऊंगा। ठीक है, और इसी पूरे फॉर्मूला के बेस्ड पर जो है न्यूमेरिकल भी आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या करना है आपको, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर सम स्टैंडर्ड टाइप ऑफ लोडिंग। अलग अलग तरह के लोडिंग में हम लोग मैक्सिमम मूवमेंट को निकालेंगे। क्लियर है? याद रखना, आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे, उसका नाम था एसएफडी बीएमटी, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। उसमें आपको जो है बेंडिंग मूवमेंट निकालना सिखाया था, तो उसी का यूज यहां पर कर रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर उस लेक्चर को नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि एक कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड लग रहा है। मान लेते हैं कि इसके फ्री एंड पर डब्ल्यू लग रहा है। तो क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वह एल है। तो उस केस में मैक्सिमम मूवमेंट जो निकलता है, मैक्सिमम मूवमेंट ये कितना निकलता है, तो W इंटू एल। याद होगा डेरिवेशन जब किए थे माइनस डब्ल्यू एल आया था। माइनस रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रक्चर इस तरह से झुक रहा है ना। तो वहां से आप मैक्सिमम मूवमेंट निकाल लिए थे माइनस डब्ल्यू एल, और जब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो माइनस को हम हटा देते हैं, तो कितना ले लिया डब्ल्यू एल, और साइन दे देते हैं कि कैसा हो रहा था, तो हॉगिंग हो रहा है, इस तरह झुक रहा है। ये आया कहां से था, तो आपको याद होगा कि इसके लिए हम लोग एक सेक्शन काटते थे। ये देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां सेक्शन काटते थे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x मानते थे हमेशा फ्रेंड्स। तो मूवमेंट कहां निकालना है, x पर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है का, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। का फोर्स कितना है, W है। अब फोर्स कितना है आपका, W है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x है। तो फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको क्या कर रहा है, रुला रहा है। तो रुलाने के समय माइनस दे देते। मैक्सिमम पूछ रहा है, चूंकि x आया है तो हम कहां पता करते हैं, एट पॉइंट A पर x का मान 0, तो मूवमेंट A पर कितना हो जाता है, 0। एट पॉइंट B पर x का मान कितना, L, तो मैक्सिमम मूवमेंट कहां दिखेगा, B पर। कितना दिखेगा, तो WL माइनस। देखो आया। तो बार बार डेरिवेशन को तो करेंगे नहीं, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट याद कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कितना हो गया, कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पर लोड लग रहा है, तो W इंटू एल। उसी तरह अगर कैंटिलीवर बीम है और पूरे लेंथ पर यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कितना लग रहा है, ओमेगा न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर ओमेगा न्यूटन का लोड लग रहा है। तो उस केस में मैक्सिमम मूवमेंट का फॉर्मूला है ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलिए अब तीसरा आ जाएंगे कि कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम में इस तरह से यूडीएल लग रहा है। तो उस केस में याद रखना, यहां का जो लोड इंटेंसिटी होता है वह होता है ओमेगा न्यूटन पर मीटर। तो इस केस में जो मैक्सिमम मूवमेंट आपका निकलेगा वो निकलेगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6। क्लियर है, लिखा हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हैं। पर अगर कैंटिलीवर बीम में इस तरह से लोडिंग यूडीएल का किया हुआ है, सॉरी यूवीएल का किया है, तो उस जगह पर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 3। आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे और एकदम याद कर लेंगे कि डायरेक्ट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठा के देता है हर बार। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कैसा लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। कहां लग रहा है, बीच में लग रहा है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4। अगर आपसे कोई बोले कि इसको निकालना कैसा, तो फिर से वापस एसएफडी पीएमडी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ये निकल जाएगा। अभी ऐसे दिखाया हूं। अगर मान लीजिए ये
पॉइंट लोड सेंटर पर ना लग के कुछ डिस्टेंस हट के लग रहा है, जिसको इसेंट्रिक लोड कहते हैं। तो ए सपोर्ट से ये ए डिस्टेंस पर है और बी से ये डिस्टेंस जो है स्मॉल बी पर है। तो उस केस में मैक्सिमम मूवमेंट का फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यहां से यहां तक पूरा लेंथ एल। ठीक है, चल नेक्स्ट आ जाते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लगा है पूरे स्पेन तक, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम मूवमेंट का? ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। ये लोड इंटेंसिटी है तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। क्लियर है? और लास्ट आ जाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो उस केस में जो मैक्सिमम मूवमेंट का फॉर्मूला आता है, मैक्सिमम मूवमेंट का फॉर्मूला आता है ओमेगा एल स्क्वायर बाई 9√3। तो आप सारा फॉर्मूला को यहां अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि पूरे इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिक्स आएंगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप का या लॉन्ग आंसर टाइप का है, वो सारा इतने ही फॉर्मूला पर बेस्ड आएगा। तो आप इसको करेंगे डायरेक्ट याद कर लेंगे और एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते भी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बेंडिंग स्ट्रेसेस का छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले शुरुआती पीरियड में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिए, कह रहा है कि ये 25 mm वाइड एंड 100 mm डेप्थ बीम ऑफ 3.4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इट कैरीज ए लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन एट द मिडिल, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग। देखो नाम से ही पकड़ में आ गया सीधा, मैक्सिमम किसके कारण पूछ रहा है? बेंडिंग। तो क्वेश्चन कहां का होगा? बेंडिंग इक्वेशन का होगा। समझ में आ रहा है कि आपको पकड़ना कहां से कि किस टॉपिक का होगा, तो कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा क्वेश्चन में। तो हम लोग चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है, एक बीम है, बीम का नाम नहीं है, तो जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेंगे। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको कह रहा है कि एकदम सेंटर पर पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग सेंटर पर क्या करेंगे, पॉइंट लोड मान लेंगे। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस टाइप का बीम है, अभी नहीं है तो सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है, तो यहां से यहां लेंथ दे दिया, तो आप क्या करो इसको बांट, l/2 डिस्टेंस पर है, l/2 डिस्टेंस पर, और इसका जस्ट यहीं बगल में ही क्रॉस सेक्शन दिखा देना। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन इस बीम का दिखा दीजिए। अगर इसी बीम को आप ऐसे रखेंगे तो कुछ ऐसा फिगर आपको दिखेगा, यहाँ सपोर्ट दे दो ये इमेज दिखेगा। ठीक है, ये इसका डेप्थ है, तो यहां से इसको डेप्थ मान लो आप। ठीक है, डेप्थ मान लिया, और ये इसका विड्थ है, ये आपका ब्रेथ है। क्लियर? और क्या दिया हुआ है, तो यहां पर आपको ब्रेथ जो है वह 25 mm दिया हुआ है। देखिए डेटा को बड़ा साफ सुथरा क्वेश्चन बना, दो तीन चीज याद रखना है मॉस की। सबसे अगर आपको बनाना है, डेटा लिखना है, और फिर क्या करना है, जो फॉर्मूला यूज हो सकता है उसको अप्लाई कर देना है। और यहाँ डेप्थ कितना दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 3.4 मीटर दिया हुआ है, इसको mm में बदल दो तो ये mm में हो गया। करेक्ट है? क्वेश्चन आपसे पूछ, अच्छा लोड भी दे दिया है, लोड भी दे दिया है, लोड को हम यहाँ W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना दिया हुआ है, 1500 किलो न्यूटन। करेक्ट है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा। ओके, तो हम लोग को क्या चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस है, तो एक फॉर्मूला दिमाग में घूमते रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग इक्वेशन। तो फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन क्या पढ़े थे, तो M/I सिग्मा बेंडिंग बटे y इज इक्वल टू E/R। करेक्ट है? तो मेरे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है अवेलेबल जो हम इससे काम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कोई चर्चा नहीं किया, रेडियस ऑफ जायरेशन का, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई चर्चा नहीं किया, इसका मतलब इसका यूज नहीं करना, जिसका हमको डेटा नहीं दिया रहेगा, नहीं बोलेगा, उसको यूज नहीं, तो करना क्या है इसका। ठीक, तो फिर बोलोगे सर इसमें तो ये भी नहीं दिया हुआ, तो आपको कैसे, तो हम
क्या बताया, तुरंत फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रैक और पॉइंट लोड कहां लगेगा, सेंटर पर लगेगा, तो मैक्सिमम मूवमेंट का फॉर्मूला भी तुरंत पढ़ के आए थे, इसलिए आपको बताए थे कि आप इसको याद कर लेंगे। कितना हो जा रहा है, तो WL/4 ये पढ़े हैं आप, अभी तुरंत पढ़ाया हूं, ठीक। तो WL/4, तो W का मान दे दिया है 1500 किलो है, 10⁻³ इंटू लेंथ कितना है 3400, ठीक है, mm, और डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम मूवमेंट आपको निकल जाएगा, जिसको डायरेक्ट आप कैपिटल M ही लिख, ठीक है। अच्छा, एक चीज और करेंगे कि आप लोग कैलकुलेटर साथ में लेके बैठेंगे, अगर किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से होगा तो आप यहाँ पर खुद से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इसका जो वैल्यूज आ रहा है वो आएगा 127.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। एक बार आप चेक खुद से कर लेंगे, 3 है, ओके। कहीं प्रॉब्लम होगा तो कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, खाली प्रोसेस आप देखेंगे ठीक से। नेक्स्ट, यहां से मैक्सिमम मूवमेंट निकल गया, अच्छा तो ये भी निकल गया मेरा काम का। अच्छा, y क्या होता है, तो y होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर, तो ये डिस्टेंस को हम y मैक्स कहते हैं। बस बीम का क्रॉस सेक्शन ले लेना है, न्यूट्रल एक्सिस से या तो ऊपर ले लो या तो नीचे पर मैक्सिमम लेना है। तो y मैक्स कितना हो जाएगा बाबू, तो y मैक्स हो जाएगा d/2 आधा, तो 100 दिया हुआ है तो 50 mm। और इसी एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा BD³/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर लेना, वैसे वाले सेक्शन को लेना है जो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैरी करता है, तो BD³/12। तो B का वैल्यू यहाँ 25 है, D का वैल्यू यहाँ 100 है, होल क्यूब है बटे 12। कैलकुलेटर से सब सॉल्व करेंगे, इसको I लिख देता हूं, तो यहाँ से आपको कुछ वैल्यूज आ रहा है, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 25 100 हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.08 इंटू 10⁻6 mm का पावर 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहां से निकल गया, मैक्सिमम मूवमेंट यहां से निकल गया, y मैक्स का मान यहां निकल गया, क्लियर है। तो आप देखो बहुत सारा डेटा मेरे पास आ चुका है, m भी आ गया, i भी आ गया, सिग्मा बेंडिंग तो निकालना है, y आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं m/i सिग्मा बेंडिंग बटे y, तो सिग्मा बेंडिंग कितना हो जाएगा, तो m इंटू वाई मैक्स और डिवाइडेड बाई i। m का वैल्यू आपको निकला हुआ है, देख लो कितना आया है, 1275 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, 50 और डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.08 इंटू 10⁻6 mm का पावर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो इसका वैल्यू कुछ आ रहा है, सिग्मा बेंडिंग ध्यान देंगे जब सॉल्व करेंगे तो 30.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, जिसको आप लिख सकते हो मेगा पास्कल, और यहाँ आंसर मार्क। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप खुद से कैलकुलेटर से कर लेंगे, अगर किसी तरह का मिस्टेक होगा तो वहां कैलकुलेशन खुद से सुधार लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए अपने एक्सरसाइज से, अपने टेक्स्ट बुक जो रखे उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।